दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। अभी माउंट आबू से दुखद खबर आई सामने, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन एक भाई ने कमेंट की है कि वहां किसी भाई ने शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ले ली है। उन्होंने तो यही लिखा है कि वो भाई ने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारी थी और मैं ये सारी क्लासें देती थी, तब मुझे उन्होंने दीदी ने सिखाया था कि कोई आत्मा है वो शरीर छोड़ के चली जाती है और बाप दादा की गोद ले लेती है। तो भाई ने पूरा स्पष्ट लिखा नहीं, उनने सीधा लिख दिया कि किस भाई ने शरीर छोड़ दिया है, तुम गिलानी कर रही, बुराई कर रही हो। तो मैं बता दूं भाई, पहले आप सही से लिख दीजिए। आप लिखिए कि उस आत्मा ने शरीर छोड़ा है और बाप दादा की गोद में चले गए हैं। और इस ज्ञान में ही हम सबको बताया जाता था कि पुरुषार्थ करते थे, और ये पुरुषार्थी शरीर है, वृद्ध है, बीमार है, और इन सब में दुखी होने की कोई बात नहीं है। उनका पूरा हो चुका है, वो शरीर छोड़ के बाप दादा, अब बाप दादा की गोद में चले गए हैं, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, तो इसमें खुशी की बात है। और वैसे भी मुरली में अक्सर निकलता था, जब मैं मुरली सुनती थी और सुनाती थी, तब उसमें अक्सर निकलता था कि बच्चे किसी की रोने जाने से, आत्मा के शरीर छोड़ने से रोना नहीं है। और डायरेक्टली उसमें लिखा रहता था, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बाप मरे तो हलवा खाओ। यानी अगर कोई समर्पित भाई बहन शरीर छोड़ते हैं तो आप इतना भावुक, इतना दुखी क्यों हो रहे हो। क्लास वालों के घर में कोई गमी हो जाती है, वहां कोई भाई आता है, कोई माता आती है, कोई क्लास करने वाले कुमार कुमारी आते हैं, उनके घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो चले जाते हैं, तो उसमें वो लोग आके कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो गया है। तो आप लोग डायरेक्टली कह देते हो कि बाबा तो कहता है अम्मा मरे सो हलवा खाओ, बाप मरे सो हलवा खाओ। यानी आपके जो लौकिक अलौकिक भाई बहन है वो परिवार परिवार है, और जो खून के रिश्ते हैं, जो माता पिता हैं, अपने माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, अगर उनमें से कोई शरीर छोड़ रहा है तो ऐसी बातें सामने निकल के आती। फिर इसमें समझानी देते हुए कहते हैं कि हलवा खाने का मतलब ये नहीं है कि घर में शोक मना हुआ है और आप बना बना के हलवा खाओ। मतलब इस ये है कि ये पुराना शरीर छूट गया है, तो इसमें आपको दुखी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब शरीर को, आत्मा को नया कपड़ा मिलेगा। तो जैसे हम पुराने कपड़े तीज त्योहार पे पहन फेंक देते हैं और नए कपड़े पहनते तो खुश होते हैं, तो इसी तरह तुम्हारी आत्मा भी शरीर छोड़ के चली गई है, तो इसमें खुशी की बात है कि अब उसको नया घर मिलेगा, नए माँ बाप मिलेंगे, नई गोदी मिलेगी, छोटा सा शरीर मिलेगा, नया कपड़ा मिलेगा। तो इसमें इतना दुखी, इतना परेशान, इतना आप आके यहाँ आक्रोश हो रहे हो, मुझे गलत सलत कमेंट कर रहे हो। आपका ज्ञान ध्यान कहाँ गया है, मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि आप इतने जल्दी क्यों भावुक हो जाते, परेशान हो जाते हो। मैं तो अपने चैनल पर अपनी वीडियो में फैक्ट शेयर करती हूँ। मैं कभी भी, आप लोग उनको इतना फॉलो करते हो, आपको इतनी खुशी होती है, आपका पूरा खानदान, पूरा परिवार, पूरे समाज के लोग उससे जुड़े हैं, उनको भर भर के बरसात हो रही है, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, धन दौलत, हर चीज की, और वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं। तो मैं तो नहीं कहती कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा क्यों कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी में खुश हो। कभी भी किसी का नाम लेके, या कमेंट में जो है उन कमेंट वालों के भी नाम लेके मैं नहीं कहती। आपका इतना भरोसा है, आप शुरू में एक सम्मानजनक कमेंट करते थे, ओम शांति करते थे, मैं भी रिप्लाई ओम शांति में देती थी, सम्मानजनक शब्दों से आपको संबोधित करती थी। फिर धीरे धीरे आपने गलत सलत भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया है, तो हमने आपकी कमेंट पर ध्यान देना बंद कर दिया है। लेकिन बदले में हम आपके लिए अब शब्द नहीं बोल रहे, बददुआएं नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम, आप बीके हैं, नॉन बीके हैं, आप जो भी हैं मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पूरी दुनिया में इंसान हैं जो भगवान ने बनाए हुए हैं, और हमें थोड़ी बहुत इंसानियत तो रखनी चाहिए। भले वो कोई भी ज्ञान को फॉलो करता है, कोई भी गुरु संत, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यापार को फॉलो करता है, अपना वो कर्म कर रहा है और उसको अच्छा लगता है तो वो अच्छा बोलता है। मैं भी अपनी लाइफ से जुड़े फैक्ट ही शेयर करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी लाइफ में 10 साल जो स्पिरिचुअल में गुजारे थे, और मुझे जो सिखाया गया था, और मैंने जो लोगों को सिखाया था, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ शेयर करती हूँ, एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर लोगों को समझाती हूँ। वहीं कोई लोग होते हैं, कोई व्यक्ति
मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेडीज जेंट्स कुमार कुमारी या कुछ भी, तो मैं उनके क्वेश्चन पर भी वीडियो बना देती हूँ आंसर के तौर पर। दैट्स इट, इतना ही होता है। और इतना भी मैं अ, गई गुजरी नहीं हूँ, इतना भी मेरे अंदर संवेदनाएं खत्म नहीं हुई हैं कि कभी किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता, कोई कुछ हो जाता है, वो दुनिया से चला जाता है, तो मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करूंगी, हंसूंगी या फिर खुशियां मनाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मेरी शरीर छोड़ने वाले भाई हो, बहन हो, दीदी, दादा हो, संस्था से जुड़े हो या ना जुड़े हो, उन सबके साथ पूरी सहानुभूति है, पूरी भावभीनी श्रद्धांजलि है, दुआएं हैं। उनकी आत्मा अच्छे घर परिवार में जाए, अच्छे ईश्वर से मिलन मनाए, बाप दादा की गोद ले, और इस पूरे ने अपने जीवन के 84 जन्मों के जो पाप काट लिए हैं उनका खत्म कर दिया है, वो संपन्न आत्मा स्वर्ग में अच्छी पद पोजीशन पाए। मेरी पूरी सहानुभूति, पूरी दुआएं उनके साथ हैं। कोई दिक्कत नहीं है दुनिया में, कहीं भी कोई है तो सहन। देखिए, हम जब किसी की ऐसी मैयत में शामिल होते हैं, उधर शोक मनाने के लिए जाते, किसी भी परिवार, चाहे वो जान पहचान का हो, चाहे रिश्ते समाज का हो, चाहे दुनिया में कोई भी हो, चाहे हम रास्ते से निकल रहे हैं और किसी की ऐसे अ, शोक में लोग जा रहे हैं बॉडी लेके, तो उसमें भी हमारा मन भर आता है, हम भावुक हो उठते हैं और हम अपने पलों को याद करते हैं लास्ट के। तो आपने ये कैसे कह दिया है? हालांकि मैं अब किसी सेंटर पे क्या चल रहा है, माउंट आबू में क्या चल रहा है, इन सब से अपडेट नहीं रहती हूँ। और इन सब की जानकारी मेरे पास जो ऑलरेडी पुरानी 5-6 साल पुरानी जानकारी है वही मैं साझा करती हूँ, लोगों को अच्छी लगती है। तुम अगर ज्ञानी ध्यानी हो तो तुम्हें इन सब चीजों से मतलब होना ही नहीं चाहिए, ज्ञान यहाँ बांटना नहीं चाहिए। और तुमको इतना ज्ञान बांटने का शौक है, इतना ज्यादा आके यहाँ कमेंट करने का शौक है, तो तुम भी एक चैनल खोल सकते हो अपना और उसमें बता सकते हो जो तुम्हें अपनी बातें रखनी है, जो भी अपनी सफाई देनी है, जो भी तुम्हें ठेकेदारी पूरी करनी है, वो वहां जाके कर सकते हो। यहाँ बार-बार और साथ में वो ये भी लिख रहे थे कि उन्हें मेरी वीडियो का इंतजार रहता है। उन्हें बड़ी बेशर्मी से इंतजार रहता है, इसलिए रहता है कि वो वहां आके गलत-सलत नेगेटिव कमेंट कर सकें। अब तुम वहां आके गलत-सलत कमेंट करते हो तो जो भाई-बहनों को हानि हुई है, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिनको तकलीफ हुई है, के घर परिवार के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, जिनकी घर गृहस्थी उजड़ी है, जिनका वहां पैसा फंस गया है, जिनके साथ वहां अपमानजनक व्यवहार किया गया है, वो लोग यहाँ आ जाते हैं। उन्हें कुछ बातें अच्छी लगती हैं तो वो सही कह रही हो आप बहन, ऐसे करके कमेंट कर देते हैं। फिर वहां आके आप गलत सलत कमेंट करते हो, बहन झूठ बोल रही, बहन ऐसा कर रही, वैसा कर रही है, ये तो सूर्पणखा है, ये तो ट्रेटर है, ये तो पापिन है, ये तो जो विघ्न डालती हैं राक्षसनियां वो हैं, ये सारी चीजें। अब हम तो तुमको ऐसा कह नहीं रहे हैं कि तुम ये सब हो, तो माना तुमसे अच्छी स्थिति तो मेरी है। तुम रोज ज्ञान सुन रहे हो, 15 साल से जुड़े हो, 20 साल से जुड़े हो, रोज फॉलो कर रहे हो, ज्ञान योग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। तुम्हारी भाषा देखो, तुम्हारी स्थिति देखो, तुम्हारी मानसिक स्थिति देखो, मुरलियों को तुम क्या खाक फॉलो कर रहे हो, उसमें तो कितनी अच्छी बातें निकलती हैं कि निंदा स्तुति मान अपमान योगी जीवन से परे होती हैं और किसी से। और तुमको बहुत मिर्ची लगती रहती है, हम तो तुम्हारा नाम तक भी नहीं लेते हैं। अरे जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, देखा है, सुना है, झेला है, वही सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट्स रहते हैं ज्ञान योग पर, कुछ उन पर चित्रों पर, कुछ बातों पर जो दीदियां देती हैं, तो मैं उसका क्लियर कर देती हूँ डाउट्स। साथ ही अगर आप कहते हो कि पवित्र जीवन, प्योरिटी जीवन की प्रमाण है कि मोर इस दुनिया में पवित्र रहता है, तो मैंने इस पर भी बता दिया कि आप गूगल पे जाके मोर के संबंध के बारे में वीडियो देख सकते हैं। लाखों करोड़ों वहां पड़ी हुई हैं। मोर भी इस दुनिया में जो भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, सभी जो है मिलन मनाने के साथ ही अपने जैसी प्रजाति की उत्पत्ति करते हैं, और ये नेचर है। और हमें बताया गया था कि पहले मनुष्य भ्रष्ट होते हैं, मनुष्य की वाइब्रेशन निकलते हैं तो जानवर भ्रष्ट हो जाते हैं। अभी जानवर किसको कहते हैं? उनको कहते हैं ना जिनके पास बुद्धि होती है, ना सद्बुद्धि होती, ना ज्ञान योग होता है, ना कुछ होता है, वो तो जानवर है, अपने हिसाब से चलते जीते खाते पीते रहते हैं। वो कहाँ वाइब्रेशन को कैच कर पा रहे हैं?
अभी तुम प्रकृति पति हो, तुम पूरा तो संगम निकलने वाला है, उसके बाद तुम अपने आप को बड़ा ज्ञानी ध्यानी बना फिरते हो और तुम्हारे अंदर इतनी सी सहन शक्ति नहीं है। खैर, इस कहानी में फिलहाल इतना ही, और जाने आने वाले जो भी भाई बहन ने शरीर छोड़ा है उन सबके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन मैं उनको अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए।